आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस छोटी सी प्रेयर ने एक हॉस्पिटल के पूरे वार्ड को जो साइको क्रिमिनल से भरा हुआ था ठीक कर दिया। और एक छोटी सी प्रेयर आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, चाहे वो आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम हो, आपके करियर की हो, आपके डेब्ट की हो, मनी की हो, रिलेशनशिप की हो, या फिर आपके हेल्थ की। लेकिन आपको इस प्रेयर को स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। एंड आई नो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं सेम टॉपिक के ऊपर, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट भी करते हैं कि प्रत्युष हम होओपोनोपोनो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। देखिए, प्रॉब्लम प्रेयर में नहीं है, बट आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, इनके पीछे का लॉजिक भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको होओपोनोपोनो का न्यूरो साइंस प्लस क्वांटम लॉजिक समझाने वाला हूं, और कैसे ये प्रेयर आपके सबकॉन्शियस से वायरसेस को डिलीट करती है और आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करती है, वो आप समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए, ताकि मैं आपके सामने ऐसे पावरफुल एडवांस लेसन लेकर आता रहूं, जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप होओपोनोपोनो के पीछे की एक स्टोरी को समझें, ताकि आप समझें कि ये कितनी पावरफुल है। हवाई में एक हॉस्पिटल था, और उस हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड था जहां पे साइको क्रिमिनल्स थे। अब साइको क्रिमिनल्स कौन होते हैं? अगर आपने एक मूवी देखी हो जिसका नाम था एक विलन, जिसमें रितेश देशमुख एक क्रिमिनल का रोल प्ले करते हैं जो लड़कियों को मारता है। क्यों? केवल अपनी खुशी के लिए। जब वो उनको चीखते हुए देखता है तो उसे मज़ा आता है। तो जो साइको क्रिमिनल्स होते हैं, वो लोग मजबूरी में कोई बुरा काम नहीं कर रहे, बल्कि अपनी खुशी से कर रहे हैं। उनको मज़ा आ रहा है बुरा काम करने में। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी उनके अंदर होती है। तो हवाई में जो हॉस्पिटल था, उसके अंदर पूरा वार्ड जो साइको क्रिमिनल से भरा हुआ था, जिन्हें जंजीरों में बांध के रखा जाता था क्योंकि वो बहुत वायलेंट थे। जो डॉक्टर उनको ट्रीट करने आते, वो उन पर अटैक कर देते थे। पूरा केओस था। लेकिन एक दिन डॉक्टर ह्यूलन ने एंट्री करी उस हॉस्पिटल में, और फिर डॉक्टर ह्यूलन ने 1 साल के अंदर उस वार्ड को खाली कर दिया। सारे साइको क्रिमिनल्स ठीक हो गए, और वो भी उन्हें बिना ट्रीट करे, बिना उनसे बात करे। उन्होंने इस प्रेयर को अप्लाई किया था, होओपोनोपोनो को। कैसे, वो समझते हैं। तो डॉक्टर ह्यूलन हर दिन हॉस्पिटल आते, और फिर वो साइको क्रिमिनल्स की फाइल को उठाते और पढ़ते कि उन्होंने क्या गलत काम करे हैं। किसी ने मर्डर किया था, किसी ने रेप किया था, बहुत बुरे बुरे काम। और ये पढ़ते हुए डॉक्टर ह्यूलन के दिल में नेगेटिविटी जागती, नेगेटिव इमोशंस। अगर आप इस तरह की बातें पढ़ेंगे तो आपके मन में भी नेगेटिविटी आएगी। तो वो उस नेगेटिविटी को पकड़ते और फिर इस प्रेयर को रिपीट करते, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जब वो अपने अंदर क्लीन कर रहे थे, बाहर जो क्रिमिनल्स थे वो ठीक होने लगे। ये उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में 1 साल तक किया, और रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग थे। नाउ यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने इमोशन को क्लीन करना। जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं, यही मिस्टेक सब करते हैं। सो अगर आप होओपोनोपोनो के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपका ट्रू नेचर क्या है? आपका ट्रू नेचर क्या है? आपका ट्रू नेचर है 0, 0। जब आप इस दुनिया में आए थे, आप 0 थे, आप 0 थे। आपके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं थी, आप बिल्कुल 0 थे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। और अगर आप इसे कनेक्ट करें स्पिरिचुअली, जब ये दुनिया बनी थी तब भी 0 था। इस दुनिया में कुछ नहीं था, ना कोई ठोस चीज़ें थी, ना कोई कलर्स थे, ना कोई आवाज़ें थी, 0 था। सो होओपोनोपोनो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, 0 होने पे। होओपोनोपोनो का मतलब ही ये है बैक इनटू द बैलेंस, यानी कि आप बैलेंस में आ रहे हो, और 0 बैलेंस है। तो याद रखिएगा कि जब आप इस दुनिया में आए थे आप 0 थे, और जब आप 0 थे, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल 0 था। उसके बाद आपने इस दुनिया के अंदर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में डाली है। बहुत सारी पॉजिटिव हो सकती है, बहुत सारी नेगेटिव हो सकती है, और ये सबकॉन्शियस वहां पर है, चाहे आपको इसके बारे में अवेयरनेस हो या ना हो। यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जीज इनसाइड यू दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट। जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है, उससे आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ के अंदर, वो भी सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली हो रहा है। तो हमें समझना है, सबसे पहली चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, मैं कुछ भी देख रहा हूं, तो मेरे अंदर वो एनर्जी है।
मेरे अंदर अगर वो एनर्जी नहीं है तो मैं उसे देख ही नहीं सकता, वो चीज मेरे एक्सपीरियंस में आ ही नहीं सकती। इस बात को समझना ना, वो कहां से आई वो चीज आपके मन के अंदर, उसके बारे में आपको पुराने लाशें खुखाड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि अगर कोई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है, अगर वो मनी की है, रिलेशनशिप की है, हेल्थ की है, देन वो एनर्जी मेरे सबकॉन्शियस में है। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई द होओपोनोपोनो। ये फर्स्ट स्टेप कई लोग मिस करते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो उस प्रॉब्लम के ऊपर होओपोनोपोनो अप्लाई करने लग जाते हैं। ओ मैं तो ठीक हूँ, मेरे हस्बैंड खराब है, हस्बैंड पे होओपोनोपोनो करते हैं। मैं तो ठीक हूँ, मेरी वाइफ खराब है, वाइफ पे करते हैं। मैं तो ठीक हूँ। नहीं 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 नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज आपका जो ट्रू नेचर है वो शून्य है, और आपके अंदर आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अंदर डाली है जो एनर्जी के रूप में आपके माइंड में, सबकॉन्शियस में अभी भी अवेलेबल है। तो जो भी चीज़ आप देख रहे हो लाइफ के अंदर, वो उस एनर्जी का अट्रैक्शन है आपकी लाइफ के अंदर। जैसे ही वो एनर्जी क्लीन होगी वैसे ही आपकी लाइफ में वो अट्रैक्शन बंद हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू 4 स्टेप्स टू अप्लाई होओपोनोपोनो साइंटिफिकली, और इसका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप इसे सही तरीके से अप्लाई कर पाएं। चाहे वो मनी की बात में हो, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, आपको यही लॉजिक, यही स्टेप्स अप्लाई करना है। आर यू रेडी? सबसे पहली चीज जो आपको अप्लाई करना है वो है स्टेप नंबर 1, यानी कि आइडेंटिफाई द इमोशन। तो अपने आप से पूछिए किस एरिया ऑफ लाइफ के बारे में आप स्ट्रगल फील कर रहे हैं, आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं। विच वन एरिया ऑफ योर लाइफ? क्या वो रिलेशनशिप है, क्या वो मनी है, क्या वो हेल्थ है, क्या वो डेप्थ है? सोचिए एंड देन आइडेंटिफाई द इमोशन जो आप महसूस कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इमोशन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इमोशन को सुनता है, शब्दों को नहीं सुनता। इमोशन से प्रोग्राम होता है, और होओपोनोपोनो वो झाड़ू है जो आपके नेगेटिव इमोशन को क्लीन करती है। तो पहले आपको इमोशन को आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है आपके मन में फियर हो सकता है आपके मन में डेस्परेशन हो सकता है आपके मन में गिल्ट हो, शेम हो। आइडेंटिफाई दिस इमोशन कि आपको किस इमोशन को क्लीन करना है। हेल्पलेसनेस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सो राइट इट डाउन एंड बिकम अवेयर अबाउट इट कि मेरे मन में ये इमोशन है। नाउ योर जॉब इज टू क्लीन दिस इमोशन विथ होओपोनोपोनो। यू नीड टू मेक दिस इमोशन जीरो। ओके, जैसे डॉक्टर ह्यूलन ने जब साइको क्रिमिनल्स की फाइल को पढ़ा तो वो उनको ब्लेम नहीं कर रहे थे कि अरे इसने ऐसा कर दिया, अरे कितना बुरा आदमी है। नहीं, वो ये देख रहे थे कि मेरे अंदर क्या इमोशन आ रहा है जब मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने इवन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये जो कर रहे हैं ये मेरे अंदर कुछ एनर्जी है जब भी मुझे दिखाई दे रहा है ये। सो ही टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई द इमोशन। इसके बाद आती है आपकी सेकेंड स्टेप, और वो है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब क्या है? आई एम सॉरी का मतलब है कि आप पश्चाताप कर रहे हो। आई एम सॉरी का मतलब ये कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सच में ले रहे हो। बिकॉज जब आपने बोल दिया कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो आपका ईगो मान तो नहीं गया है। आप सॉरी बोल रहे हो तब आपका ईगो थोड़ा सॉफ्ट होता है। आई एम सॉरी, ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई, कैसे मैं इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कर रही हूँ अपनी लाइफ के अंदर, आई डोंट नो ये कहाँ से आई, बट आई एम सॉरी। इस प्रॉब्लम को पकड़ के रखने के लिए, इस इमोशन को पकड़ के रखने के लिए, अपने लेसन्स को ना सीखने के लिए। और ये सॉरी आप किससे बोल रहे हो? ये सॉरी आप बोल रहे हो अपने आप से, खुद से बोल रहे हो आप, है ना? और हो सकता है अगर आप खुद से सॉरी बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो तो आप यूनिवर्स को, गॉड को, अल्लाह को, जिसे आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, आप उसे सॉरी बोल सकते हो। आप किसी पर्सन को नहीं बोल रहे, आप अपने आप को या फिर यूनिवर्स को बोल रहे हो। आप यूनिवर्स हो। देन स्टेप नंबर 3, प्लीज फॉरगिव मी। जब सॉरी बोल दिया, पश्चाताप कर लिया, तो वही थोड़ी ना करते रहना है, आगे भी बढ़ना है वहां से। तो आप बोलते हो प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ किया जाए इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए, इस एनर्जी को होल्ड करने के लिए, अबंडेंस एनर्जी में ना रह पाने के लिए, ट्रस्ट ना कर पाने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ किया जाए। और इस प्रोसेस में आप अपने आप को माफ करते हो। सबसे पहले यू फॉरगिव योरसेल्फ। जो भी गिल्ट, शेम आपके अंदर है, यू फॉरगिव योरसेल्फ। आप रिलीज करते हो उस गिल्ट को।
गिल्ट के बारे में एक बहुत अमेजिंग बात है। जब आप गिल्टी फील करते हो तो आप यूनिवर्स को बोलते हो कि यूनिवर्स, मैं गिल्टी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मुझे और सज़ा दो। तो जब तक आप अपने आप को फॉरगिव नहीं करते तब तक आप और ज़्यादा गिल्ट अट्रैक्ट करते हो, और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, पनिशमेंट। यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ, चाहे आपसे कोई मिस्टेक क्यों ना हुई हो। सो प्लीज़ फॉरगिव मी। पहला आप अपने आप को फॉरगिव करते हो, प्लस आप फॉरगिव करते हो उन सब लोगों को जिन्होंने इस चीज़ को क्रिएट करने में एनर्जी दी है। सो यू डिमांड फॉरगिवनेस फॉर एवरीवन, खुद को, सबको आप फॉरगिव करते हो। इसके बाद आपने पश्चाताप कर लिया, फॉरगिव कर लिया, अब आएगी नई एनर्जी क्रिएट करने की बारी, और वहां पे आती है स्टेप नंबर 4, और वो है थैंक यू। अब आप ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में टैप करते हो। ग्रेटिट्यूड जो है वो है एक हायर वाइब्रेशन, वन ऑफ द हायर वाइब्रेशन इन द स्केल ऑफ एनर्जी चार्ट। तो जब आप ग्रेटिट्यूड में टैप करते हो, आप अपनी वाइब्रेशन को हाई लेवल पे ले जा रहे हो। सो आप थैंक यू बोलना स्टार्ट करते हो। आप कहते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस एरिया में जो भी चीज़ें अच्छी चल रही है उन सब के लिए थैंक यू सो मच। जो सारी लग्जरी मैंने एक्सपीरियंस करी, जो सारे रिलेशनशिप मेरे बढ़िया चल रहे हैं, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। आप थैंक यू कहते हो, ग्रेटिट्यूड में टैप करते हो। साथ ही साथ यू कैन से थैंक यू चीज़ों को फिर से अच्छा बनाने के लिए। आप एडवांस में जो चीज़ें चाहते हो उनके लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट कर सकते हो। Thank you so much for all the money that coming into my life. Thank you so much for my wonderful health. Thank you so much for this amazing relationship. Thank you so much. Gratitude is the ultimate feeling of receiving. So आप यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज कर रहे हो। आप थैंक यू बोल रहे हो किसी पॉजिटिव चीज को, और फिर आप उस चीज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट भी करते हो। जिसकी लास्ट स्टेप है 5th, वो है आई लव यू। अब आई लव यू यानी अनकंडीशनल लव भी एक वन ऑफ द हाईएस्ट वाइब्रेशन है ऑन द एनर्जी चार्ट। तो अब आप अनकंडीशनल लव की भावना में टैप करते हो। आप कहते हो आई लव माई सेल्फ, आई लव दिस वर्ल्ड, आई सेंड अनकंडीशनल लव टू ऑल द बीइंग्स। आप अनकंडीशनल लव की भावना में टैप करके सबको प्यार की वाइब्रेशन भेजते हो, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो ये स्टेप्स हैं होपोनोपोनो को अप्लाई करने के लिए। तो जब भी आप होपोनोपोनो अप्लाई करें, इन 5 स्टेप्स को देखें, और उसके पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है ना। तो 5 स्टेप्स को देखें, और जो भी एरिया आप जहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पे इसे अप्लाई करें। मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे इस प्रेयर को आपको मनी के लिए अप्लाई करना है, हेल्थ के लिए करना है, रिलेशनशिप के लिए करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एरिया के लिए बनाऊं पर्टिकुलरली, आप कमेंट में मुझे बताइए कि इस लॉजिक को मैं आपको समझाऊं मनी के लिए या हेल्थ के लिए, पर्टिकुलर किस एरिया के लिए, देन आई विल मेक द वीडियो। तो कमेंट करना मत भूलना। ये भावना मन में होना चाहिए। आप जो वर्ड्स बोल रहे हो ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वो किसी काम के नहीं है, वो रोबोटिक है। थोड़ा बहुत फायदा होगा उससे, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं होगा, थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करना है तो इमोशन पे काम करना है। होपोनोपोनो केवल एक झाड़ू है, उसका काम यह कि वो झाड़ू है, और जो कचरा पड़ा हुआ है मन के अंदर जिससे अट्रैक्शन हो रहे हैं उसको वो क्लीन करती है। अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अट्रैक्ट हो रही है तो इस बात को ध्यान रखना कि वो कचरा मेरे अंदर है, मुझे उसे क्लीन करना है। जब वो क्लीन हो गया तो प्रॉब्लम अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, लोग आपको गुस्सा दिला रहे हैं, तो प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम है ये कि आपको उस गुस्से के इमोशन को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर गुस्सा करने का इमोशन है तब तक लोग आपको गुस्सा दिलाते रहेंगे। कभी आपने किसी बच्चे को छेड़ा है, छोटे से बच्चे को, मज़ा आता है ना छेड़ने में। जब तक वो छेड़ते हैं, आप बार बार छेड़ते हो, आपको रिएक्शन मिलता है, लेकिन जैसे वो बच्चा आपको रिएक्शन देना बंद करता है, आप छेड़ना बंद कर देते हो। सेम विद द लाइफ भी आपको बार बार छेड़ रही है प्रॉब्लम्स देकर। बट सवाल ये कि क्या आपने उस एनर्जी को क्लीन कर दिया, क्या आपने आपके लेसन समझ लिए। होपोनोपोनो जब आप अप्लाई करोगे, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें भी आएगी। यू विल बिकम अवेयर अबाउट योर पैटर्न्स ऑन मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ। क्या गलती कर रहे हैं आप वहाँ पे, एंड यू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार ये मेरी गलती है, ये मेरी हेल्थ, जहाँ पर मेरी बीमारी जो है ना वो मेरी गलती है। ये मनी, मैंने ध्यान नहीं रखा मनी का। ये रिलेशनशिप, मैंने कहाँ मिस्टेक करी। यू विल लर्न द लेसन, यू विल क्लीन दैट, एंड यू विल से थैंक यू सो मच आज तक जो मिला, एंड आई लव यू, आई एम गोइंग टू टेक इट ऑन द नेक्स्ट लेवल। नाउ कुछ टिप्स मैं आपको बता दूं। टिप नंबर 1, जब आप होपोनोपोनो कर रहे हो
तो ये प्रेयर आपको किसी और पे अप्लाई नहीं करना है। कई बार मैं देखता हूँ लोग दूसरे पे करते हैं, डियर पर्सन आई एम सॉरी, डियर मनी आई एम सॉरी। अच्छा है, उससे रिजल्ट मिलते हैं थोड़े बहुत, बट अगर आपको क्वांटम रिजल्ट चाहिए तो अपने इमोशन को क्लीन करने पे ध्यान देना है। तो हमेशा अपने ऊपर ध्यान दो कि आप क्या इमोशन फील कर रहे हो उस चीज़ के बारे में, एंड उस इमोशन को क्लीन करो। अब कुछ लोग बोलेंगे कब तक करना है इस प्रेयर को? तब तक करना है जब तक इमोशन आपके जीरो ना हो जाए। ऐसा भी होगा कि जब वो जीरो हो जाएंगे, एक बार आप प्रेयर कर रहे हो, वो अगले दिन फिर से आएंगे। सालों की प्रोग्रामिंग है, सालों की इन्फॉर्मेशन माइंड में पड़ी हुई है, आती है भाई, फिर से करो। एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जब तक वो जीरो ना हो जाए। तो कंसिस्टेंटली करना है जब तक इमोशन जीरो ना हो जाए, और खुद के ऊपर करना है, खुद के इमोशन को जीरो करने पे, विदाउट एक्सपेक्टेशन कि ये बाहर वाला ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं तो 5 दिन से कर रहा हूं, कर रही हूं, ठीक नहीं हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। सेकेंड चीज, इमोशन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, फील करने के ऊपर, है ना। Instead of just repeating this prayer 108 times, 55 times, feel the emotion. अगर आप दिल से एक बार भी बोलेंगे ना, आई एम सॉरी, किस लिए सॉरी बोल रहे हो, प्लीज फॉरगिव मी, क्या सच में माफ कर दिया एक बार में, थैंक यू सो मच, कि आप दिल से ग्रेटिट्यूड महसूस कर रहे हो, कि आप सच में अनकंडीशनल लव महसूस कर रहे हो, आई लव यू, देन बॉस एक बार में काम कर जाएगी ये। दैट्स इट। इस प्रेयर को अप्लाई करो। लेट मी टेल यू, इस प्रेयर से मैंने अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है। In my community, we do this kind of practices every single day in the morning. अगर आपको ज्वाइन करना है वो कम्युनिटी के अंदर मॉर्निंग सेशंस, तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप डेली ग्रुप एनर्जी में टैप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट एक्टिविटी विथ मी। बट आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस लॉजिक को समझ जाते हैं और अप्लाई करते हैं, देन यू डोंट नीड मी। बट इफ़ यू वांट टू डू इट कंसिस्टेंटली इन द कम्युनिटी, मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप अगर चाहते हैं कि मैं होपोनोपोनो की प्रेयर बनाऊं, तो किस एरिया में आप चाहते हैं, कमेंट करना मत भूलिएगा। सो अगर आप अभी तक यहाँ पर हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून। थैंक यू, बाय बाय।